आप सब लोगों का ये मेरे एक नए प्रयोग में स्वागत है। महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर एक्ट की शुरुआत 2015 में हो गई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको लॉन्च किया या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको असेंबली में पास कर दिया और उसके बाद में सब लोगों को, जो भी एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर्स है, उन सब लोगों को रजिस्ट्रेशन देने के लिए एक काउंसिल बनाया गया और वो काउंसिल ने अपना काम शुरू किया। अनेक प्रॉब्लम्स बीच में आते गए और ये सब चीजें नहीं थी, इसके लिए बहुत टाइम गया। उसमें ही कोरोना ने और गड़बड़ कर दी और मगर अल्टीमेटली अभी काउंसिल का काम आगे बढ़ गया है और सबसे पहला फेज जो है वो काउंसिल ने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को रजिस्ट्रेशन देने के लिए उनका एक ट्रेनिंग का आयोजन किया था और वो ट्रेनिंग का उनका आज ही पूरा हो गया। आज 31 तारीख है, 31 जुलाई, और ट्रेनिंग पूरा हो गया। उनकी सब टेस्ट भी हो गई है और जो भी टेस्ट में पास हो जाएंगे उनको रजिस्ट्रेशन लाइसेंस मिल जाएगा। नेचुरली उसी के बाद में उसी के साथ में आता है कि जो लोगों ने कहीं से एक्यूपंक्चर सीखा है और जो काउंसिल ने रिकॉग्नाइज किया है, वो चीजें उन इंस्टीट्यूट से, जिन इंस्टीट्यूट से उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, उनको रजिस्ट्रेशन देना, उनकी भी एक लिस्ट काउंसिल ने अपनी वेबसाइट पे जारी कर दी है। और अभी तीसरी स्टेप आ जाती है कि जो लोग नॉन मेडिकल है, जिन्होंने ऐसे कई रजिस्टर्ड और रेगुलराइज यूजीसी मान्यता प्राप्त या और कई इंस्टीट्यूट से 1 साल का या और ज्यादा साल का एक्यूपंक्चर का कोर्स नहीं किया है, उनको रजिस्ट्रेशन देने के लिए, उनको मान्यता देने के लिए काउंसिल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने वाली है। ये काउंसिल ने बहुत पहले ही डिक्लेयर किया था और उसके बाद में हम सब लोग, ये डिक्लेयर होने के बाद हम लोग के पीछे लगे थे, काम करने लगे थे, पढ़ाई करने लगे थे, मगर ये कोरोना की वजह से सब कुछ पीछे हट गया था और लोगों का एक जो स्टडी करने का टेम्पो है वो भी जाता जा रहा था। अभी टाइम ऐसे आ गया है, मेरे हिसाब से, पता नहीं, ये ऑफिशियल बिल्कुल नहीं है, ये मेरा अंदाज है कि आगे के 1 या 2 महीने में ये काउंसिल की एग्जाम होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी टेस्ट होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगी वो 100 मार्क्स की रहेगी, ऐसे काउंसिल ने डिक्लेयर किया है। फाइनली क्या आएगा, जैसे काउंसिल डिक्लेयर करेगी वैसे ही होगा। और ये काउंसिल की जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो टेस्ट, उसमें 50 सवाल रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक सवाल रहेगा, उसके नीचे उसके ABCD 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और हर सवाल को 2 मार्क्स रहेंगे और पासिंग का परसेंटेज जो है वो 40% रखा है। मतलब आपने 50 में से 20 सवालों का सही जवाब दिया तो आप एग्जाम पास हो जाएंगे। मगर जब ये ऐसी टाइप की एग्जाम है, MCQ टाइप की, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम है, तभी एग्जाम पास होने के लिए बहुत जानकारी ठीक से होनी चाहिए और इसलिए उसकी स्टडी ठीक से होनी चाहिए। आप लोगों ने बहुत सारी स्टडी की है, मगर मेरे तरीके से मैं चाहता हूं कि मैं आपको, यानी जो भी लोग, आप जैसे लोग हैं, जो भी लोग एक्यूपंक्चर एग्जाम पास करना चाहते हैं और रिवीजन करना चाहते हैं, उनके रिवीजन के लिए मैंने ये एक रिवीजन सीरीज शुरू करने का निर्णय लिया है, जो बहुत ही कमती मूल्य में आपको मिल सकती है और उसी के लिए उसका ही ये पहला वीडियो है। अभी तक मैंने उसकी क्या कीमत रहेगी, उसकी गुरु दक्षिणा कितनी रहेगी, वो डिसाइड नहीं किया है, मगर मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो जाए तो मैं उसकी कीमत बहुत कमती रख सकता हूं। और ज्यादा मैं जो सोच रहा हूं वो कीमत कितनी रहेगी, गुरु दक्षिणा कितनी रहेगी, तो ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए तक रहेगी या उससे नीचे ही मैं रखना चाहता हूं। और ये जो टेस्ट सीरीज के लेक्चर्स है, यानी सॉरी, रिवीजन सीरीज के जो लेक्चर्स है, ये रिवीजन सीरीज के लेक्चर्स आपको मेरी वेबसाइट पे से आप लोग जो भी इसकी मेंबरशिप लेंगे, जो भी मैं गुरु दक्षिणा फिक्स करूंगा वो हिसाब से, तो आप एग्जाम होने तक, एलिजिबिलिटी टेस्ट होने तक या
ये साल 2021 कंप्लीट होने तक, मतलब 6 महीना, और आगे का 6 महीने 2021 31 दिसंबर 2021 तक आप ये वीडियो कितनी भी बार देख सकते हैं। तो मैं ये आपको दिखाने वाला हूं, मगर ये रिवीजन सीरीज है। रिवीजन सीरीज का मतलब क्या होता है? रिवीजन सीरीज का मतलब होता है कि आपने पढ़ाई की है, आपको सब कुछ मालूम है, सिर्फ आपको एक बार आपके दिमाग में जो कुछ भी बैठा है उसको हिलाना है, उसको जागरूक करना है। तो रिवीजन सीरीज में सिखाना कम है और समझ देना ज्यादा है, क्योंकि आपको एग्जाम में पास होने के लिए इसका यूज होना चाहिए। तो मेरी तरीके से मैं ये रिवीजन सीरीज आज से शुरू कर रहा हूँ। और रिवीजन सीरीज के लेक्चर्स कैसे रहेंगे? तो अपने सिलेबस में जो एक एक टॉपिक अपने को हमें काउंसिल ने दिया हुआ है, जैसे कि पहला सेक्शन है बेसिक्स ऑफ एक्यूपंक्चर का, यानी फंडामेंटल्स ऑफ एक्यूपंक्चर, और उसमें कुछ चीजें हैं। तो हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक लेक्चर रहेगा। और अपना पहला लेक्चर जो है वो आज का पहला लेक्चर हमारा रहेगा डेफिनेशंस के ऊपर का। और ये डेफिनेशंस के ऊपर का जो पहला लेक्चर है, या मेरे ये सभी लेक्चर जो रहेंगे, वो जो भी मैंने नॉलेज एंड क्वेश्चन बैंक मेरी वेबसाइट में है, उसमें जो भी मैंने डाला हुआ है उसी के सहारे मैं आपको देने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, ऐसे समझो। तो उसी से ही शुरुआत करते हैं हम लोग। नॉलेज एंड क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आज तक उसके 1000 से भी ज्यादा मेंबर्स हो गए हैं। उसकी भी फीस ओनली 500 रुपीज उसकी मेंबरशिप की फी है, और लोग पिछले 1 साल भर से उसको यूज कर रहे हैं और बहुत काफी खुश है। उसमें हर एक चैप्टर के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर क्विज है, मतलब जैसे एमसीक्यू टाइप एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उसी तरीके से हर एक चैप्टर के उसके ऊपर क्वेश्चंस है। तो आप चाहिए तो उसको भी आप मेंबरशिप उसकी ले सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम लोग यही हमारा सिलेबस का रिवीजन कोर्स। और उसके लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट का स्क्रीन शेयर। और देखो अभी ये स्क्रीन शेयर। ओके, ये जो मेरी वेबसाइट है उसमें आपको यहाँ मेनू दिखेगा, और मेनू में से आपको लॉगिन करना है पहले। अभी तो ये सब कुछ मैं नहीं दिखाऊंगा, जब भी आप मेंबरशिप लेंगे तभी मैं दिखाऊंगा। और नॉलेज एंड क्वेश्चन बैंक पे मैं अभी जा रहा हूँ, और उसी के नीचे एलिजिबिलिटी रिवीजन लेक्चर्स है। और ये जो भी इसकी फीस भरेंगे, इसकी गुरु दक्षिणा देंगे, वो यहाँ से सब लेक्चर्स की वीडियो की लिंक उनको देखने मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम लोग नॉलेज एंड क्वेश्चन बैंक से। और ये हम लोग आ गए नॉलेज एंड क्वेश्चन बैंक। और इसका जो मेरा बुक है वही बुक से मैंने सब कुछ बनाया है। तो पहले इसमें सिलेबस, तो अभी सिलेबस पढ़ने में कोई मतलब नहीं है। हम लोग शुरू करेंगे कॉमन डेफिनेशन से। कॉमन डेफिनेशन मतलब क्या? कोई भी, जब भी हम लोग को कोई भी साइंस हमें पढ़ना रहता है तो हमें कुछ चीजों का जानकारी होनी चाहिए, और उसको बोलते हैं डेफिनेशन, मतलब व्याख्या। यानी एक शॉर्ट में कुछ शब्दों में उसके बारे में समझ होना। काउंसिल के जो हमारा सिलेबस है उसमें बहुत कुछ उन्होंने आगे पीछे दिया है। मैं उसको थोड़ा ठीक किया हूँ ताकि हमें ये सब समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहली डेफिनेशन मैंने उसमें ली है, वही डेफिनेशन है जो है ची की। तो ची का मतलब क्या है? ची का मतलब है लाइफ फोर्स सर्कुलेटिंग इन एवरी लिविंग बीइंग, जिसको हम लोग हिंदी में, संस्कृत में, मराठी में बोलते हैं चैतन्य। शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति है, उस चैतन्य शक्ति को ही चाइनीज में ची बोलते हैं, जापानीज में की बोलते हैं। हम भारतीय लोग उसको प्राण बोलते हैं, भारतीय लोग उसको आत्मा बोलते हैं। और न जाने और बाकी दुनिया के कई देशों में, कई भाषाओं में उसके अनेक नाम रहेंगे। मगर इसका नाम कुछ भी रहेगा तो भी इसके बारे में जानना हमें सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे जरूरत है। क्योंकि ये जो एक्यूपंक्चर की जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट हम लोग पॉइंट से करने वाले हैं। मगर ये पॉइंट क्या काम करते हैं? पॉइंट कुछ काम नहीं करते। समझ लो, पॉइंट कुछ काम नहीं करते हैं। काम क्या करता है? वो पॉइंट में से हम एनर्जी जो देते हैं, वो एनर्जी
ये लाइफ फोर्स को मिलती है, हमारे अंदर में जो चैतन्य शक्ति है, प्राण शक्ति है, जीव शक्ति है, उसको मिलती है और उसका कार्य ठीक होने लगता है। तो ची मतलब क्या? ची मतलब एनर्जी है, प्राण शक्ति है, और इसको ही बोलते हैं लाइफ फोर्स, लिविंग का फोर्स है। और ये चैतन्य शक्ति, ची की जो शक्ति है, ये शक्ति दिखती नहीं है, दिखती नहीं है, फिर भी अंदर है। और आप लोगों के लिए मैं और एक चीज बोलना चाहता हूं कि ये जो प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्ति हमारे अंदर में है, और यही प्राण शक्ति जो बाहर है, जिससे ये दुनिया का, विश्व का निर्माण हो गया, तो हम लोग उसको भारतीय तत्वज्ञान से हमें उसको बोलते हैं आत्मा, यानी जो अंदर है वो आत्मा, और जो बाहर है वो परमात्मा। तो ये आत्मा और परमात्मा, ये दोनों भी जो है, वो दोनों अलग अलग है, यानी अलग जगह में है, मगर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब तक हम लोग ये ठीक से समझ नहीं लेते ना, तब तक हमें ट्रीटमेंट करने में बहुत कुछ अड़चन आ सकती है, क्योंकि हमारा माइंड क्लियर नहीं है। हमारी आत्मा को ठीक से समझेगा कि मैं क्या काम कर रहा हूं, तो ये आत्मा परमात्मा के माध्यम से सामने वाले पेशेंट की आत्मा तक पहुंचेगा, और आपके मन में आप जो चाहते हैं पेशेंट को क्या होना चाहिए, वो वहां तक पहुंचेगा और उस तक काम देगा। इसके लिए ची मतलब चैतन्य शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। तो ये चैतन्य या ची की जो शक्ति है, ये ची की शक्ति हमें कैसी समझ में आती है? ची की शक्ति जो है वो हमें कैसी समझ में आती है? और ये समझ में जो आती है उसको बोलते हैं, चाइनीज में उसको बोलते हैं डेची। डेची, अभी की या ची हम लोग स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन एक ही है उसका, कोई ची बोलता है, कोई की बोलता है। तो डेची का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन में है। डेची का मतलब मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता सकता हूं कि डेची का मतलब है कि वो हमारी अंदर की जो प्राण शक्ति है वो जागरूक हो गई, उसने काम करना शुरू किया। और कोई भी शक्ति कुछ भी कोई काम करने लगता है, तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई काम शुरू करता है तो उसमें हलचल होती है, और वो जो हलचल है, उस हलचल को हमें समझने के लिए, हमें उसका सेंसेशन आने के लिए, उसकी समझ जो आती है, उसी को बोलते हैं डेची। तो ये जो डेची है वो हर एक आदमी को, यानी हर पेशेंट को अलग अलग तरीके से समझती है। जरूरत नहीं है कि हर टाइम आप हर पॉइंट एक्टिवेट करने के बाद डेची की समझ वो पेशेंट को आए। आए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी वो काम करेगी ही। और कुछ लोगों को इसका जो सेंसेशन है, उसकी जो समझ है, वो नमनेस आता है, मतलब वहाँ एक सुन्नापन आता है, वहाँ टिंगलिंग सेंसेशन, मतलब वहाँ कुछ झंझनी जैसी आती है। कभी कुछ लोगों को वहाँ खुजली आती है, कहीं कुछ लोगों को वहाँ भारीपन लगता है, कभी पसीना आता है, कभी ठंडा लगता है, कभी गर्म लगता है। मगर ये सब वही ची का आना है। इसको मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि ये कैसे होता है कि हम लोग हमारे घर में रहते हैं, और रात का टाइम है, समझो 11, साढ़े 11, 12, या रात को 2 बजे है, और हम लोग अपने घर में सोए हैं। उतने में हमें आवाज आती है कि आजू बाजू के लोग, आजू बाजू उसमें से कहीं से भी धड़ 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 करके कोई बिल्डिंग गिरने की आवाज आ गई। और ये बिल्डिंग गिरने की जब ये आवाज हमें आ गई, तो क्या होता है, हम लोग अपने घर से उठ के, आजू बाजू वाले सब पड़ोसी वाले उठ के वहां पहुंच जाते हैं, और वहां देखते हैं कि कोई बिल्डिंग गिर गई है। तो वो बिल्डिंग गिरी हुई है, अंदर लोग फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने का, उनको रिहेबिलिट करने का, उनका राहत कार्य शुरू करते हैं। तो ऐसे ही डेची का मतलब वही है कि हमारे शरीर में जो चैतन्य शक्ति है, वो चैतन्य शक्ति, अभी जब भी आप कोई पॉइंट को सुई लगाते हो, कोई पॉइंट को आप स्टिमुलेट करते हो, कोई पॉइंट को आप प्रेशर देते हो, या और कुछ तरीके से जागरूक करते हो, तो आपके शरीर की सारी प्राण शक्ति ची वहां आके काम करना शुरू करती है। और इसी को बोलते हैं डेची। डेची मतलब अराइवल ऑफ ची, और ची का आना। मगर
नीडलिंग का जो सेंसेशन है, किसने गलत तरीके से नीडल लगाई और दर्द हो गया, वो डेची नहीं है। वहां से खून आना मतलब डेची नहीं है, वो उसके साइड इफेक्ट्स है जो होने नहीं चाहिए। डेची का मतलब है समझना। मेरा एक पेशेंट था मेरा, उसको मैंने डायबिटीज के लिए पेट के ऊपर सुइयां लगाई थी, और वो बोलने लगा कि सर मेरे पेट में देखो कैसे हो रहा है। बोला क्या हो रहा है पेट में? वो बोलता है मुझे पेट में ना गुदगुदी हो रही है, मेरे पेट में बटरफ्लाईज कुछ भाग रहे हैं, ऐसे कुछ लगता है, तो अंदर से एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है। तो मेनी टाइम दिस सेंसेशन जो है ना, वो अलग सा लगता है, डरने वाला नहीं लगता है, कुछ तो अलग लगता है, और उसको बोलते हैं डीची। और डेची के साथ में ही हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, और उसको हम लोग बोलते हैं मेरिडियन। अभी ये जो हमारे शरीर में प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्ति सुस्त बैठी हुई नहीं है। ये प्राण शक्ति है तो शरीर में घूमेगी फिरेगी, और शरीर के हमारे सारे ऑर्गन्स को, सारे हमारे शरीर के जो अवयव है, उनको सबको कार्य करने के लिए प्रवृत्त करने वाली ये शक्ति है। मगर ये शक्ति जाएगी कैसे वहां? और ये शक्ति वहां जाने के लिए जो मार्ग है उसको बोलते हैं मेरिडियंस। तो ये जो मेरिडियंस है, प्राण मेरिडियन मतलब क्या? मेरिडियन को ही चैनल नाम से भी माना जाता है, जाना जाता है। उसको एक्यूपंक्चर के शास्त्र में उसको ये भी बोलते हैं, वेसल भी बोलते हैं, चैनल बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं, मगर सबका मतलब एक ही है कि यहाँ से वो हमारी शरीर की प्राण शक्ति बहती है। और ये जो बहने वाली प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति ऐसे हमें खुली आंख से, नॉर्मल आंखों से दिखती नहीं है, मगर वो रहती है। और उसको जो रखने का, समझने का जो मार्ग है, वो मार्ग इमेजिनरी नहीं है, वो मार्ग असल में है। और आजकल जो नए नए टेक्निक्स आ गए, उन टेक्निक्स के हिसाब से, उन टेक्निक्स की मदद लेके लोग, या ये जो एक्यूपंक्चर साइंस में जो डीप स्टडी करने वाले लोग हैं, वो ये मेरिडियंस ट्रेस कर रहे हैं। और उनको दिखता है कि 3,500-4,000 साल पहले चाइनीज लोगों ने ये मेरिडियन के जो मार्ग मन से सोचे थे, अपने इंट्यूशन से सोचे थे, आज वही 100% खरा है। वही पूरे के पूरे वैसे के वैसे ही उनको दिख रहे हैं। तो ये जो मेरिडियन है, तो मैं ये मेरिडियंस को मैं ऐसे बोलता हूं कि जिसे हम लोगों के भारतीय तत्वज्ञान में जिसे बोलते हैं नाड़ी, हमारा योग शास्त्र बोलता है कि पीएससी का मतलब क्या है? पीएससी मतलब है प्रोपोगेटेड सेंसेशन अलोंग द चैनल। हम लोगों ने अभी देखा कि जब भी ये प्राण शक्ति बहती है, और ये बहने वाली प्राण शक्ति हमें कैसे समझेगी? तो एक तो डेची हो गई, और दूसरा है प्रोपोगेटेड सेंसेशन अलोंग द चैनल। मतलब अगेन फिर से, ये जो प्राण शक्ति का बहना है, वो कुछ लोगों को समझता है। और वो कैसे समझता है? वो चैनल में से जाता हुआ समझता है, वो मेरिडियन में से जाता हुआ समझता है। और जैसे कि कहीं एक जगह आपने सुई लगाई, तो वो मेरिडियन में एक झंझनी आ जाती है, और उसको ही बोलते हैं प्रोपोगेटेड सेंसेशन अलोंग द चैनल, या पीएससी, ऐसे उसको बोलते हैं। ओके, और उसके बाद में फिर आता है कि हम लोग ये सब जो अंदर की एनर्जी है, अंदर की शक्ति है ना, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग उसको, तो उसके तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या रास्ते हैं और क्या मार्ग है? और वो मार्ग है एक्यूपंक्चर पॉइंट के। तो एक्यूपंक्चर पॉइंट मतलब क्या? एक्यूपंक्चर पॉइंट मतलब हमारे शरीर की ऐसी कोई जगह से जहां से हम लोग कुछ करेंगे, कुछ भी हाथ लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो अंदर की ची को, अंदर की प्राण शक्ति को प्रेरणा मिलेगी। और ये प्रेरणा देने के लिए, ये प्रेरणा मिलने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। चाहिए तो सुई लगाए, चाहिए तो प्रेशर दे दो, चाहिए तो दाने लगाओ, चाहिए तो मैग्नेट लगाओ, या मोक्षा करो, या और कुछ भी करो। मगर ये पॉइंट का मतलब है कि यहाँ से अंदर हम लोग प्राण शक्ति तक पहुंचने के ये मार्ग है। ऐसे समझो कि जो अंदर में प्राण शक्ति है, वो अंडरग्राउंड रेलवे जैसी है, ट्यूब रेलवे जैसी है। और ये बाहर के जो है ना, वो रेलवे के ऊपर के
सरफेस के ऊपर, रोड के ऊपर के स्टेशन जैसे है, यहाँ से ही हम लोग को अंदर जाने को मिलेगा। और इसलिए हमें ये पॉइंट्स ठीक से मालूम रहेंगे तो ही हम लोग अंदर प्राण शक्ति तक पहुंच सकेंगे। और ये पॉइंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये पॉइंट्स की प्रॉपर्टी हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर से कुछ ना कुछ। तो यहां से ही अंदर प्राण शक्ति का प्रवाह को हम लोग जागरूक करने का काम करते हैं। और ये जो पॉइंट्स है उनका क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है उसका, कि मेरिडियन के ऊपर पॉइंट्स है उनको बोलते हैं मेरिडियन पॉइंट्स। जो पॉइंट मेरिडियन पे नहीं है मगर काम करते हैं उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और जो पॉइंट दबाने से दर्द करते हैं, जहां पे कुछ तकलीफ है तो ही दर्द करते हैं, उसको बोलते हैं आशी पॉइंट्स और लोकल पॉइंट्स। तो ये ऐसे उसका क्लासिफिकेशन है। और हम लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उनका कमती रहता है और इसलिए उसमें से प्रवाह बढ़ते जाता है, अंदर जाते घूमते फिरते अंदर से जाते रहता है। और उनका ऐसे बोलते हैं कि एक्यूपंक्चर पॉइंट्स विल गिव अ फीलिंग ऑफ अल्टर्ड रेजोनेंस व्हेन टैप एंड हर्ड बाय स्टेथोस्कोप। तो रेजोनेंस मतलब उनमें एक साउंड प्रॉपर्टी भी है, ऐसे कहा जाता है। साइंटिस्ट जो है एक्यूपंक्चर में काम करने वाले, उन्होंने देखा है कि साउंड ट्रांसमिशन की भी उनमें प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में प्रॉपर्टी है। और जो एनाटॉमी वाइज उसको देखते हैं वो उससे बोलते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजिकली द सेल्यूलर लेयर इज डेंस इन दैट एरिया। मतलब यहाँ की सेल की लेवल डेंस है, मतलब वहाँ सेंसिटिविटी ज्यादा है, ऐसे समझो उसका। और यहां से पॉइंट यही पॉइंट्स में से हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो वहां तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। और ये हम लोग आज डेफिनेशंस यहाँ पे ही हम लोग नहीं रुक सकते, तो पूरा करेंगे डेफिनेशन। कुन या चुन, कुन मतलब क्या, या चुन जो है, तो कुन या चुन मतलब क्या। हमारी बॉडी जो है वो छोटे बच्चे से लेके बड़ा आदमी होता है, तो 1.5 फुट के बच्चे से 6 फुट का आदमी बनते जाता है। मगर ये 1.5 फुट का बच्चा है, उसमें भी ची की एनर्जी है, उसके अंदर भी मेरिडियंस है। और 6 फुट का आदमी है, उसमें भी मेरिडियंस है। कोई अफ्रीकन पिग्मी जाति का या वहां का कोई आदमी है, उसकी हाइट कमती है। और कोई ये है अमेरिकन है, ओरिजिनल अमेरिकन है, जो 6.25 फुट, तो उनकी 6 फुट तो उनकी नॉर्मल हाइट है। तो इन सब लोगों को एक ही साथ में कैसे बिठाए, मेजरमेंट्स करने हैं, पॉइंट के डिस्टेंस और उनका लोकेशन ढूंढना है। तो हमें हमारे नॉर्मल जो ये है क्या बोलते हैं, नॉर्मल जो मेजरमेंट के यूनिट्स है, इंच सेंटीमीटर मिलीमीटर फुट, वो चलेंगे नहीं, हमें कुछ अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा। और ये चाइनीज ऋषि मुनियों ने वो जो तरीका ढूंढा है वो तरीका है चुन का। चुन मतलब हर एक के बॉडी के साथ जुड़ा हुआ उसका खुद का इंच। तो हर एक आदमी का चुन अलग अलग रहेगा। हर एक आदमी का चुन को मैं बोलता हूँ बॉडी इंच, इंडिविजुअल बॉडी इंच। तो चुन का मतलब है उसका हर एक आदमी का अलग अलग दिखाया हुआ, अलग अलग ये। और जैसे ही आदमी की बॉडी बढ़ती जाती है, हाइट बढ़ती जाती है, वैसे चुन भी बदली होता है। तो वो चुन से ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चुन की मेजरमेंट से हमारे बॉडी के पॉइंट्स जो है उनको ढूंढेंगे, या उनको हम लोग लोकेट करने के लिए ये चुन का मेजरमेंट करेंगे। इसमें हमें करना नहीं है, हमें इंच सेंटीमीटर का यूज नहीं कर सकते हैं। और ये जो चुन है वो है हमारे अंगूठे की जो मिडिल जॉइंट है, ये मिडिल जॉइंट का जो क्या बोलते हैं, मिडिल जॉइंट की जो विड्थ है, ये विड्थ को बोलते हैं एक चुन। तो जैसे ही बॉडी बढ़ेगी ये पतली होते जाएगा और आगे बदलते जाएगा। और इसी के साथ में आगे आता है कि टोनिफिकेशन क्या है। टोनिफिकेशन अभी ये डेफिनेशन में आया है, तो मेरे ख्याल से टोनिफिकेशन कैसे करते हैं और क्यों क्या करते हैं उसकी जानकारी हमें होने की जरूरत नहीं है। जहां से आपको मिले वहां से उसकी आप जानकारी ले लो। मगर टोनिफिकेशन का मतलब क्या है कि बढ़ाना, ताकत देना, बढ़ाना।
तो जो भी शरीर में प्राण शक्ति है, ची की एनर्जी है, जो स्लो है, आस्ते चल रही है, हल्के से काम कर रही है, उसको बढ़ाने का काम, उसको ताकत देने का काम, उसको जल्दी उसको काम कराने के लिए मदद करने, मतलब टोनिफिकेशन करना है। यानी जहां कमती है उसको बढ़ा के ठीक करने के लिए टोनिफिकेशन है। और नेचुरली उसके अपोजिट, उसके विरुद्ध है, जब भी स्लो है, जब भी एनर्जी ज्यादा फास्ट जा रही है तो उस एनर्जी को स्लो करना है, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा सिडेशन, मतलब उसको शांत करना, स्लो करना, धीमा करना। जैसे आपको पता है कि हम लोग हाईवे से जा रहे हैं तो हाईवे की स्पीड जो है गाड़ी की, वो गाड़ी की स्पीड हाईवे की 70-80 किलोमीटर की स्पीड है, और वहां पे वो स्पीड ठीक है। मगर वही स्पीड से हम गली में आएंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि गली में स्पीड कमती होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाने का काम कार में जैसे होता है, वैसे ही ये सिडेशन का काम है, चीज को आस्ते करना और आजू बाजू के माहौल जैसी जरूरत है वैसे उसको काम करना। और टोनिफिकेशन का काम जो है, वो टोनिफिकेशन का काम मतलब एक्सेलरेटर जैसा है कि टी स्लो चल रही है, हम गली में से हाईवे पे गए तो गली में का 10 किलोमीटर का स्पीड वहां रहेगा तो एक्सीडेंट होगा, तो हमें स्पीड बढ़ाना है तो हमें एक्सीलरेटर दबाना है। तो टोनिफिकेशन मतलब एक्सीलरेटर गाड़ी का, सिडेशन मतलब हमारे गाड़ी का ब्रेक सिस्टम है। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशंस, कॉमन डेफिनेशंस का आज का पहला लेक्चर। और इसी के साथ, इसी जैसे ही मेरे आगे भी लेक्चर्स आते रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप जो भी ये मेंबरशिप लेंगे, या तो सभी लोगों को अच्छे मार्क्स मिले, अच्छे मार्क्स से सब लोग पास हो जाए, और अपनी अपनी प्रैक्टिस जो चालू है ही, वो रेगुलर और लीगलाइज प्रैक्टिस चालू रखे। तो आज मैं इसमें ही रुकता हूँ। तो हरिओम, ये पहला लेक्चर है, और उसके बाद में जैसे ही मुझे टाइम मिला मैं एक एक लेक्चर बढ़ाते जाऊंगा, आपको देते जाऊंगा। हरिओम। मेंबरशिप के लिए जल्दी ही मैं आपके सामने आ जाऊंगा मेरी स्कीम लेके। हरिओम, हरिओम, हरिओम।